आप में से जिन लोगों ने लद्दाख में हुए दंगों के बारे में मेरा पहला वीडियो देखा है, वे जानते होंगे कि मैंने उसमें कुछ बिंदुओं पर जोर दिया था और कहा था कि सबसे पहले लद्दाख भारत, पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के लिए सबसे रणनीतिक जगह है। चीन सबसे अहम है और उससे डरना चाहिए। फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा छोटी है। बाकी दोनों देशों की सीमा लगभग 3000 किलोमीटर लंबी है। मैंने उस वीडियो में साफ-साफ कहा था, जब कारगिल का मुद्दा उठा, जब द्रास और कारगिल में समस्याएं आई, तो लद्दाख के लोगों ने भारतीय सैनिकों की सबसे ज्यादा मदद की। इसीलिए जब मैंने यह कहा, तो बाद में मलयालम राष्ट्रीय चैनल पर कई लोगों ने इस सोनम बग्गुक को भारतीय आतंकवादी कहा। उन्होंने ऐसा कहा। केरल के यूट्यूबर्स और अन्य लोगों ने कुछ ऐसा कहा। सबसे हास्यास्पद बात यह है कि सोनम बग्गुक को गिरफ्तार हुए और उन पर देशद्रोह का आरोप लगाए हुए 2-3 दिन हो गए हैं। सीबीआई ने उनका एफसीआरए अकाउंट डिलीट कर दिया और जैसा मैंने कहा वैसा ही हो रहा है। आप मेजर जीडी बख्शी को जानते हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी, मेरे मन में उनके खिलाफ बहुत सी बातें हैं। भारत में खासकर रिपब्लिक चैनल पर, अर्नाब गोस्वामी के चैनल पर जीडी बख्शी एक ऐसे व्यक्ति है जो हर 24 घंटे सिर्फ मोदी का गुणगान करते हैं। यही लोकतंत्र है। अगर आप रिटायर्ड जनरल बन जाते हैं तो आप जो चाहे कह सकते हैं, यह उनकी मर्जी है। सबसे बड़ा मजाक यह है कि जीडी बख्शी खुद आगे आए। वांगचुक को गिरफ्तार करना गलत था। जीडी बख्शी इस क्षेत्र में मेजर जनरल और जीओसी थे। आइए जनरल ऑफिसर कमांडिंग पर एक नजर डालें। इसी तरह जीडी बख्शी भारतीय सेना के इस क्षेत्र की सैन्य खुफिया विभाग के प्रभारी थे। वे सही थे और उन्होंने सोशल मीडिया पर यह कहना शुरू कर दिया, उन्हें गिरफ्तार करना एक गलती थी। लद्दाख मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाया जाना चाहिए। ऐसा कहने का क्या कारण है? कितने रक्षा अधिकारी कह रहे हैं कि जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और जो वहां सेवा कर चुके हैं, वे कह रहे हैं कि जो किया गया वह गलत था। लद्दाख मुद्दे को सुलझाया जाना चाहिए और सुलझाया जाना चाहिए। क्या यह पहली बात नहीं है जो मैंने इस मुद्दे के सुलझने के बाद कही? क्योंकि जो लोग लद्दाख को जानते हैं या जो उन लोगों को जानते हैं, वे जानते हैं कि ये लोग 101 नहीं, 1000% देशभक्त है। ये पूरा लद्दाख चीन और पाकिस्तान के साथ चला गया। यही बात बेवकूफ यूट्यूबर्स और चैनल वालों को नहीं पता। कई राष्ट्रीय चैनलों को इसका असली मुद्दा नहीं पता। मैं इस सेना के कोर्ट ऑफ इंक्वायरी डिफेंस के मामलों का गवाह रहा हूं और तहलका के जमाने से मुझे इसकी कुछ गहराई पता है। तो मैं इस मामले को जानता हूं। मुझे पता है कि मुद्दा क्या है। क्योंकि जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया तो लद्दाख भारत के साथ रहा। यहां तक कि वहां के मुसलमान, यानी लद्दाख के मुसलमान और जम्मू कश्मीर के मुसलमान, एक फर्क है। लद्दाख के मुसलमान भारतीय देशभक्त मुसलमान हैं। कारगिल के दौर ये आतंकवादी और पाकिस्तानी सेना जो आकर भारतीय सेना को बकरियां चराने के लिए कहती है, वहां के मुसलमान चले गए। क्या आपको पता है कि उनके साथ और क्या हुआ? आपको यह समझना चाहिए। ये बात आपको तभी समझ आएगी जब आप इन जगहों पर जाकर देखेंगे कि सीमा पर क्या हाल है। उसी इलाके में भारतीय सैनिक इन चौकियों पर खाना और रोटियां रखते हैं और उन्हें अपने सिर पर ढो रहे हैं। यह लद्दाख में है जहां भारतीय सैनिक इन चौकियों की रखवाली कर रहे हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते तो कोई इन चीजों के लिए इन चौकियों पर कैसे जा सकता है? अगर वो ऐसा नहीं करते तो कोई इन चीजों के लिए इन चौकियों पर कैसे जा सकता है? मूर्ख लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय सेना के अधिकारी ऐसा कहने लगे हैं। वो भारतीय सेना की इतनी मदद कर रहे हैं, उन्हें देशद्रोही कैसे कहा जा सकता है? क्या ये वही बात नहीं है? जीडी बख्शी और दूसरे सैन्य अधिकारियों और भाजपा के बड़े नेताओं ने गलत कहा। उसे गिरफ्तार मत करो, वो देशद्रोही नहीं है। सोनम मटुक जब वो दिल्ली आए तो मेरे एक दोस्त ने मुझे हिमाचल के एक पत्रकार से मिलवाया। मैंने उनके साथ चाय पी है। वो एक कट्टर देशभक्त भारतीय है। यहां का गंदा मीडिया उनके बारे में कितनी बुरी बातें कर रहा है। जरा सोचिए कि आप ये किसे देंगे। वहां एक मुद्दा है बेरोजगारी का। वहां विधायक है, उन्हें अपना मुद्दा उठाना होगा। यानी सबसे पहले बेरोजगारी मीट, क्योंकि वहां की सेना और वहां की माउंटेन रेजिमेंट यही कह रही है। वहां युवाओं को लोगों के बीच कोई नौकरियां नहीं मिलता। वहां पर्यटन की और संभावनाएं पैदा की जानी चाहिए, ये उनकी मांग है, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिलता। इसी तरह वहां सामान पहुंचाया जाना चाहिए।
पहले सामान रियायती दरों पर जाता था क्योंकि भारतीय सेना खुद उसे बांटती थी। यह कुछ समय से बंद है। फायदा किसे? लोगों को कम करो, उन्हें कम करो, उन्हें कम करो। आप कुछ क्षेत्र में कुछ भी नहीं काट सकते। यही बात है। अगर आप इसे कम करेंगे तो फिर यही समस्या होगी। हमारे लिए यह समझना जरूरी है कि भारत के कई क्षेत्र और इलाके बेहद संवेदनशील है। यह लद्दाख तो बेहद संवेदनशील है। भारतीय सेना के लिए लोगों को परेशान करके वहां ऑपरेशन चलाना संभव नहीं है। वहां कोई ऑपरेशन नहीं चलाया जा सकता। इसीलिए जीडी बख्शी ने कहा और वहां इंटरनेट काट दिया और बात बिगड़ गई। ऐसा मत करो। आपको जल्द से जल्द उनके साथ बैठकर बात करनी चाहिए। जीडी बख्शी को वहां का उपराज्यपाल बना देना ही काफी होता, क्योंकि वो कहीं से एक और ब्रिगेडियर ले आए और आखिर में जम्मू के एक राजनेता ने उन्हें वहां उपराज्यपाल बना दिया। जीडी बख्शी को बनाना चाहिए था, क्योंकि वो जिस तरन को जानते हैं वो एक ऐसी जगह है जिसे वो जानते हैं। उन्होंने इसका एक जबरदस्त समाधान निकाला। मैं ये बात पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं। मैं अपनी हर बात कह रहा हूं। पूर्वोत्तर के कई इलाके बेहद संवेदनशील है। मणिपुर संवेदनशील नहीं है, वो बहुत संवेदनशील है। केंद्र सरकार की समस्याओं के कारण यह मामला गड़बड़ा गया। वो इसे ठीक से संभाल नहीं पाए। इससे पहले प्रधानमंत्री ठीक उसी समय वहां गए थे और वहां के मुख्यमंत्री को बदलकर इस मुद्दे का समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। इसका इतिहास रहा है कि एक बार दंगा हो जाए, एक बार समस्या हो जाए तो वो कई सालों तक चलती है। ये पुराना है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये फिर से हो? इसे ही मुद्दा कहते हैं। उनके कई सहायता दल या कई भारतीय वाहन या भारतीय सेना के वाहन इस लद्दाख क्षेत्र से नहीं जा सकते। मैंने ये बात पहले एक वीडियो में कही थी। आप उस क्षेत्र को देखकर ही समझ सकते हैं ये मुद्दा क्यों है। उन लोगों को अपने नियंत्रण में लेना चाहिए। उन्हें इसमें समझौता करना चाहिए। उनकी समस्याओं पर चर्चा होनी चाहिए या किसी योग्य सरकार को ऐसा करना चाहिए। क्या इतने सालों बाद कोई समस्या होगी? क्या इसका कोई समाधान निकाला जाना चाहिए? यहाँ के मीडिया और संघ परिवार के चमचे यही कहते रहे और वहीं खड़े होकर सुनते रहे। यानी सरकार को वहां जाकर जानना चाहिए कि समस्या क्या है। क्या योग्य लोगों को नियुक्त किया जाना चाहिए? कई पर्वतीय परिषद निकाय कहेंगे कि वह निकाय, वह निकाय, वह निकाय वगैरह। सरकार को सीधे कार्रवाई करनी चाहिए। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट क्या है? खेल हाथ से निकल रहा है। जल्द से जल्द कोई समाधान निकाला जाना चाहिए। उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल देना चाहिए। कहा जाता है कि उसके आईएसआई से संबंध है। कहा जाता है कि उसके वहां संबंध है। यह सब निराधार है। यह एक अच्छा शिक्षाविद है जो सोनम वांगचुक कह रहा है, क्योंकि वह 3 इडियट्स फिल्म का वही किरदार है। वह 100% भारतीय प्रेमी है। वह बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है, कोई छोटा मोटा प्रभाव नहीं। वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसका वहां के लोगों पर अच्छा प्रभाव है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो युवाओं को प्रभावित कर सकता है। वह वहां के लोगों के लिए ऐसा कह रहे हैं। वह पाकिस्तान या लद्दाख के लिए ऐसा नहीं कह रहे हैं। चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ शिमला और भारत के कई अन्य हिस्सों में भी उनके समर्थक लोग हैं। बौद्ध समुदाय चुप क्यों है? क्योंकि उन्होंने जो कहा वह सच है। इन सभी घटनाओं का समाधान यही निकाला जाना चाहिए। उन पर चिल्लाए नहीं, अचानक देशद्रोही न बनाए। यहां जरूरत सरकार की है। संवेदनशील वर्गों को हस्तक्षेप करना चाहिए। इसका समाधान निकाला जाना चाहिए। वहां कितने दिन और कितनी बार इंटरनेट काटा जा सकता है? इससे पूरा हिल स्टेशन अपंग हो जाएगा। यह पटरी से नहीं उतरेगा। यह कोई समाधान नहीं है। अगर आप समाधान कहते हैं तो बातचीत से समाधान होगा। मैं इस कांग्रेस की बात कर रहा हूं। मैं जीडी बख्शी की ही बात कर रहा हूं। सही कह रहे हैं, सही है। भ्रमित मत होइए। यह एक संवेदनशील मुद्दा है। यह एक रणनीतिक मुद्दा है। उन लोगों का मसला सुलझाना कोई बड़ी बात नहीं है। यह सरकार आसानी से कर रही है। अब वहां के ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेना में भर्ती किया जाना चाहिए। इसके लिए उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। उनका सामान कम दामों पर पहुंचाया जाना चाहिए। उनका किराना और दूसरा सामान पहुंचाया जाना चाहिए। अगर सरकार सोचती है कि यह आसानी से नहीं होगा, यह आसानी से नहीं होगा। बस इतना ही नहीं, जरूरी है कि इसे तुरंत किया जाए। यह किया जाना चाहिए। तो फिर हमें बातचीत करके कोई हल निकालना चाहिए। यह अचानक सबको जेल में बंद करने का हल नहीं है। अगर हम सीआरपीएफ से गोली चलवाएंगे तो कोई हल नहीं निकलेगा। प्रतिक्रिया उससे भी बदतर होगी।
वहां मत जाइए, मत जाइए। सरकार को यही ध्यान केंद्रित करना चाहिए।